ओके माय डियर, सो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P minus 1,6 divide the line segment joining the point P minus 3,10 and Q 6, minus 8। तो इसमें सम के साथ देखो हमने सम सॉल्व किया है बोर्ड पे। P Q और T उसको डिवाइड करते हैं विच सेगमेंट, हमें सेगमेंट रेशियो में, हमें रेशियो मालूम नहीं है। हमने क्या देखा? लेट पॉइंट T minus 1,6 divide the line segment joining the point P minus 3,10 and Q 6, minus 8 in ratio m:n। तो हमने रेशियो ले लिया m:n का। ओके, अब हमने इनको x, y1 ऐसे हमने दिया। तो t के लिए हमने लिया x, y, p के लिए हमने लिया x, y, x1, y1 और q के लिए x2, y2। सर आपने x क्यों लिया? आप x भी ले सकते हो, आप y भी ले सकते हो, ठीक है, आप जो चाहे वो ले सकते हो, क्योंकि हमें m:n का वैल्यू निकालना है बस खाली। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे -1 था, इसलिए जब भी टर्म यहाँ पे रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, दोनों माइनस जाएंगे। हम बचपन वाला रूल फॉलो करेंगे, m वाला n के पास, n वाला n के पास, ठीक है। तो 3n में से 1n गया तो 2n बचेगा, 6m + 1n 7m हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। ये m है, हम n को नीचे लेके आ जाएंगे, तो जब n नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और ये 7 नीचे आएगा, तो आपका m/n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/7। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 2:7। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ना क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते बेटा, जिसमें लिखा है पॉइंट P is the center of the circle and AB is a diameter. Find the coordinates of point B if coordinates of point A and P are -3, -2, 0, रिस्पेक्टिवली। ना बेटे अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये हमारा सर्कल है और P इज द सेंटर, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ए बी, तो आपको मालूम है कि जो सेंटर ए बी का डायमीटर है, तो हमारा P किसका काम करेगा? P विल वर्क एज अ मिड पॉइंट। P किसका काम करेगा? एज ए मिड पॉइंट, ठीक है। तो बेटा मुझे P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट है -2, 0 और A का कोऑर्डिनेट है 2, -3। मुझे B के कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? देखो मैं लिखूंगा here A 2, -3 equal to x, y1 and P -2, 0 is x, y. Let coordinates of point B is x2, y2. Now, since point P is center and sec AB is diameter, therefore
therefore point P is midpoint of seg AB. So point P क्या बन गया आपका? मिड पॉइंट बन गया. therefore by midpoint formula x equal to x1 plus x2 upon 2, y equals to y1 plus y2 upon 2. अब हम सेपरेट करके सॉल्व करेंगे. तो x का कोऑर्डिनेट क्या है? -2. सो -2, x1 का वैल्यू 2, x2 हमें मालूम नहीं है, अपॉन 2. 2 2 जा 4, -4 2 प्लस x2. therefore x2 इक्वल टू -4. आपका +2 इस साइड क्या जाएगा बेटा? -2. so therefore x2 इक्वल टू -6. y का कोऑर्डिनेट क्या है? y का कोऑर्डिनेट है 0. y1 क्या हमारा? -3 प्लस y2 अपॉन 2. 2 0 जा 0, -3 प्लस y2. बेटा आपका -3 साइड क्या हो जाएगा? +3 जाएगा. सो y2 का वैल्यू हो गया 3. therefore x2 कॉमा y2 इक्वल टू -6 कॉमा 3. therefore coordinates of point B is -6, 3. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4. बेटा आगे बढ़ते हैं. आप देखिए इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, श्योरली आपको समझ में आएगा. ठीक है ना, क्योंकि ए बी हमारा डायमीटर है और पॉइंट पी मिड पॉइंट है. तो पॉइंट पी विल एक्ट एज ए मिड पॉइंट. ओके, चलिए now my dear question number 5. Find the ratio in which point P k, 7 divide the segment joining A 8, 9 and B 1, 2. I also find the k. तो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास सेगमेंट है ए बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 8, 9 और बी का कोऑर्डिनेट है 1, 2. और कोई पॉइंट है P जिसने इसको डिवाइड किया इनटू रेशियो. हमें पता नहीं है इसलिए हमने रेशियो ले लिया m:n. ओके, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड रेशियो ढूंढना है. रिक्वायर्ड रेशियो वाला सम बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था. 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 में, जो आपको मेरे पहले वीडियो में मिलेगा. अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. तो हम लिखेंगे लेट पॉइंट P k, 7 x, y. इसको लिखेंगे divides seg AB in ratio m:n. Here A 8, 9 is x1, y1. B 1, 2 this is x2, y2. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया है, आप मिड पॉइंट तो यूज नहीं करोगे, तो क्या यूज करोगे? सेक्शन फॉर्मूला. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला बेटा हम सीधा चलेंगे पहले y के पास में. y इक्वल्स टू m ऑफ y2 n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n. क्वेश्चन सर y क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया? क्योंकि x में मुझे वैल्यू दिया ही नहीं है. x में मुझे क्या दिया हुआ है? k दिया हुआ है. x में मुझे क्या दिया हुआ है? k दिया हुआ है. ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो गया? 7 m इंटू y2 हमारा कितना हो गया? 2 प्लस n इंटू y1 कितना हो गया? 9 अपॉन में m प्लस n. ये m प्लस n इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में. दिस इज 2m प्लस 9n 7m 7n 2m प्लस 9n. रूल वही है, m वाला m के पास तो -2m
और प्लस इधर जाएगा तो -7 है। सो दिस इज 5m एंड दिस इज 2n। नाउ सेम m अपॉन n, n आपका नीचे आ गया तो आपका क्या बचेगा 2, 5 नीचे चला जाएगा तो 2/5। सो therefore required ratio is 2:5। आपको रिक्वायर्ड रेशियो मिल गया। अब आपको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, k की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। नाउ x इक्वल टू m of x2 n of x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। नाउ x का वैल्यू क्या है k, आप k लिख दो यहाँ पर। अब आपको m और n का वैल्यू मालूम है, m क्या है 2, तो 2 इंटू x2 हमारा 1 है और 5 इंटू x1 हमारा 8 है, अपॉन में 2 प्लस 5, तो 2 1 जा 2, 5 8 जा 40 अपॉन 7, 42 अपॉन 7, दिस इज 6। सो देयरफॉर आपके पास दो आंसर है, एक आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो गया, दूसरा हो गया वैल्यू ऑफ k। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज 6, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूं। ना बेटे क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते बेटा। आप कहोगे सर आप कैसे सिखा रहे हो, मैंने कहा हमारे फर्स्ट वीडियो में बेटा मैंने 20 के क्वेश्चंस दिए, इजी क्वेश्चंस, और अब क्या करें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी जी -4, -7 इज द सेंट्रॉइड, यानी कि ये मेरा ट्रायंगल हो गया बेटा, ये हो गया मेरा मीडियन a -14, -19, b 3, 5, c जिसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, और g हो गया मेरा सेंट्रॉइड जिसका मुझे वैल्यू दिया है -4, -7, ठीक है। यानी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना। सम पढ़े सेंट्रॉइड दिखा मतलब सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगाना। सॉल्यूशन, c का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है हमें, तो चलो सबसे पहले लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C be x3, y3। दूसरा here a -14, -19, this is x1, y1, b 3, 5, this is x2, y2, g -4, -7, दिस इज x, y। ओके, यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेंट्रॉइड फार्मूला, ठीक है। तो x के लिए क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सो x के लिए कोऑर्डिनेट क्या है -4, x1 -14, x2 3, x3 में मालूम नहीं है, अपॉन में 3, y क्या हमारा -7, y1 क्या हमारा -19, y2 है हमारा 5, y3 में मालूम नहीं है, अपॉन में 3। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 12, -12, -14 में से बेटा +3 करोगे, सो दिस इज -11, ठीक है, प्लस x3, कॉमा 3 7 जा 21, -21, -19 में से 5 माइनस करोगे, -14 प्लस y3। ओके, अब क्या होगा आपका -11 इस साइड क्या हो जाएगा +11, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x3, सो -12 प्लस 11। सेम यहाँ पर भी होगा आपका -14 इस साइड +14 होगा, तो वहां पर क्या बचेगा सिर्फ y3, -21 प्लस 14। सो देयरफॉर x3 इक्वल्स टू
-1 and y3 equals to -7. Therefore x3 comma y3 equal to -1 comma -7. Therefore coordinates of point C is -1 comma -7. ओके, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के पास में। अगर कहना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व कर सकते हो। यस, क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व कर सकते हो, सेम इसी मेथड से करना है। ठीक है ना, चलिए। सो नाउ माय डियर क्वेश्चन नंबर 10। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, आपको सॉल्व करना है। नहीं आएगा मुझे मैसेज कीजिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of line segment AB with A2, 7 and B -4, -8। तो बेटा सॉल्यूशन के पास आते हैं, पहले फिगर से समझेंगे। सम क्या कहता है, मेरे पास A और B ये दो सेगमेंट के दो पॉइंट है, मुझे इसमें कुछ पॉइंट है जिसको ट्राई सेक्शन इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ P लेता हूँ तो सिर्फ अनइक्वल पार्ट होगा, इसके लिए मुझे पॉइंट और लेना पड़ेगा Q। अब आप देख सकते हो AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। इस तरीके से 3 इक्वल पार्ट्स हमारे सेगमेंट के बन गए। ओके, अब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि लेट पॉइंट P and Q be the points of trisection of the line segment joining the points A and B। यानी स्टेटमेंट आ दिया लेट। अब क्योंकि बेटा हमने वहां पे लिखा है तो ये क्या कर रहे हैं, चलिए में therefore point P and Q divides segment AB into 3 equal parts। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। दैट इज आप बोल सकते हो AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। ये हो गए 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके रेशियो भी निकाल सकते हो। दिस इज नंबर 1। अगर आप रेशियो निकालना चाहो, दैट इज अगर आप बोलो कि सर अगर मुझे AP अपॉन PB लेना है, AP अपॉन PB, ठीक है। सो AP व्हाट इज PB? PB इज नथिंग बट PQ प्लस QB। और 1 में आपने क्या लिखा है, तीनों इक्वल है। सो ऊपर AP और PQ और QB के जगह पर बेटा मैं AP लिख सकता हूं। सो दिस इज AP प्लस AP 2AP। ठीक है ना, तो आपका AP कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे कुछ नहीं बचा तो 2, यानी रेशियो क्या आ गया 1:2। ठीक है ना, फ्रॉम 1। अब आप लिख सकते हो क्या, पहले P के पास चलते हैं। आप लिख सकते हो कि पॉइंट P डिवाइड्स सेट AB इन रेशियो 1:2। ठीक है, आपको रेशियो मिल गया 1:2। अब क्वेश्चन है सर मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। हमने अगर रेशियो वर्ड यूज किया है तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है तो सेक्शन फॉर्मूला आपको मैं जस्ट ब्रैकेट में लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, m of nx nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा m of y2 प्लस n of y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो जो ये 1 है ये m बन जाएगा और जो n है वो क्या हो जाएगा 2। अब आप बोलोगे सर x1 और x2 किसको लेंगे, तो अगर मैं A B जिसमें P को हमने क्या लिया ट्राइसेक्शन पॉइंट लिया है, तो A वाला जो होगा वो हमारा x1 y1 हो जाएगा और जो B वाला वो हमारा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है,
So therefore x coordinate of point P equals to, मैंने कहा m के जगह पर क्या आएगा वैल्यू 1 इंटू x2 क्या है आपका, b का वैल्यू आपका x2 है, b का वैल्यू x2 है, तो -4 प्लस 2 इंटू x1 क्या है 2 अपॉन में 1 प्लस 2, 4 1 जा 4, दिस इज -4, 2 2 जा 4, नीचे 2 प्लस 1 3, दिस इज 0 अपॉन 3 0. नेक्स्ट y coordinate of point P, so 1 into y2 क्या है आपका, y2 is -8, 2 into y1 क्या आपका 7 अपॉन में 1 प्लस 2, 8 1 जा 8, 2 7 जा 14 अपॉन 3, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो दिस इज 6 अपॉन 3, फाइनल आंसर 2. तो देयरफॉर आपको किसका कोऑर्डिनेट मिल गया, आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है ना. अब पॉइंट P के बाद चलते हैं किसके पास, Q के पास. अब देखो मैं यहाँ पे स्टेप बढ़ा रहा हूँ, अब मैं 2 इक्वल पार्ट से सीधा यहाँ पे हमने Q लिया, ठीक है, हम इसको बढ़ा के कहाँ पे ले रहे हैं, अभी Q के पास जा रहे हैं, ठीक है ना. तो अब हम सीधा ऐसे जाएंगे, तो 1 2 2 इक्वल पार्ट इसमें आ गए तो 2, और यहाँ पे क्या बचा 1, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1. जब मैं AP:PB गया था तो रेशियो क्या था 1:2. अब उल्टा हो जाएगा, जब मैं AQ:BQB के पास तो रेशियो का 2:1, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट Q डिवाइड्स seg AB इन रेशियो 2:1. अब क्या अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूला, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है. इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, ठीक है. अब देखो अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने लिखा है रेशियो में 2:1, तो m की वैल्यू हो गई 2. वापस से आप बोलोगे सर x1 और y1 क्या है, तो सीधी बात है, a वाला x1 y1 और b वाला x2 y2. सो दिस इज -4 and 1 into 2 अपॉन में 2 plus 1, 2 4 जा 8, -8, 2 1 जा 2, 2 plus 1 3, -8 plus 2, 8 में से 2 गया तो 6, बट -6 क्योंकि -साइन का ग्रेटर नंबर का साइन आएगा. 3 के टेल में 6 आता है, यस, कितने जा 2 जा, सो दिस इज -2. नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, y कोऑर्डिनेट के पास चलते हैं, तो 2 इंटू y2 के प्लेस पे -8 और y1 के प्लेस पे 7, 2 plus 1, 2 8 जा 16, -16, 7 1 जा 7 अपॉन 3, 16 में से 7 गया तो -9 अपॉन 3, क्या 3 के टेल में 9 आता है, यस, कितने जा 3 जा, तो -2 -3. ओके, तो बेटा हमको पॉइंट P की कोऑर्डिनेट मिले थे, x कोऑर्डिनेट क्या था उसका 0 और y कोऑर्डिनेट था 2, और Q का x कोऑर्डिनेट क्या -2 एंड y कोऑर्डिनेट -3. तो फाइनल मुझे आंसर लिखना है, ठीक है. अब मेरे पास नीचे स्पेस नहीं बेटा, तो मैं अपने स्पेस के लिए बोर्ड का ये टॉप पॉइंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना. आई एम यूजिंग द टॉप पॉइंट ऑफ बोर्ड, तो प्लीज ओके. अब मैं बोर्ड का टॉप पॉइंट यूज करने जा रहा हूं, ठीक है ना. सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर, पहला है 0,2 और दूसरा है -2, -3. ओके, थैंक यू माय डियर. ये रहा क्वेश्चन नंबर 10. ओके, नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते बेटा. इफ a
-14, -10. B 6, -2 is given. Find the coordinates of the points which divide segment AB into 4 equal part. बेटा समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 10 किसके जैसी था, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व कर रहा हूं, 12 आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है ना। सो ध्यान से देखते बेटा, 4 इक्वल पार्ट मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगा लेट पॉइंट्स P Q R B, let point P Q R be the points which divides segment AB into 4 equal parts, 4 equal parts, ठीक है। Point it is P Q R divides तो निकल लेट पॉइंट P Q R with the points which divide segment AB into 4 equal parts। सो बेटा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं सीधा। इसके बाद 4 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या, आपका AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB, ये 4 इक्वल पार्ट हो गए। देयरफॉर AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB, दिस इज नंबर 1। अब ये बेटा मैं कैसे करूंगा, अब मैं पहले सिर्फ AP और फिर सीधा ये बड़ा वाला पार्ट लूंगा PB, AP एंड PB। आई विल टेक AP एंड PB, रिपीटेडली बोलना बेटा। जिस तरीके से मैं सम सॉल्व करूंगा इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 भी अपना करोगे, क्योंकि सम को एक ही मेथड से करेंगे सम इजी लगेगा। अगर हम सम को थोड़ा भी अलग करेंगे तो आप कंफ्यूज होगे, ठीक है ना। इसलिए ना AP अपॉन PB, नो AP, ठीक है। नो व्हाट इज PB, PB इज नथिंग बट PQ प्लस QR प्लस RB, ये 3 पार्ट को मिला करके बना आपका, ठीक है। सो दिस इज AP। अब हमने 1 में क्या लिखा, ऑल दीज आर इक्वल, तो सबके जगह पर मैं AP लिख सकता हूं फॉर ऑल दिस, एंड दिस इज AP अपॉन 3AP, AP कैंसल, आपको रेशियो आ गया 1/3। कहां से मालूम पड़ा ये, फ्रॉम 1, ठीक है ना। तो जब आपने AP लिया और PB लिया तो रेशियो क्या आ गया 1/3। अब आप लिख सकते हो यहां पर कि पॉइंट P डिवाइड सेग AB इन रेशियो 1:3। हमें वापस क्या यूज करना है, हम एक बार लिख देते हैं यहां पर वापस से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है आपका, m of x2 n of x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m of y2 n of y1 अपॉन m प्लस n। आपको ये ध्यान देना है बेटा, इसका कंफ्यूज नहीं होना है। ए के लिए आप सीधा लिख लो, क्या आएगा, कोऑर्डिनेट क्या है -14, -10, उसके नीचे डाल लो x1, y1। b का कोऑर्डिनेट क्या है 6, -2, नीचे उसके लिख लो x2, y2। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे और अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सो दिस इज m के प्लेस पे क्या है 1, x2 क्या है मेरा, वहां देखो बोर्ड पे 6, प्लस n के प्लेस पे 3 इंटू -14 अपॉन में 1 + 3, तो 6 1 जा 6, 14 3 जा 42, -42 अपॉन 4। ना 42 में से 6 गया तो दिस इज -36 अपॉन 4 -9। ओके, नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सो दिस इज 1 इंटू y2 के प्लेस में कौन है -2, 3 इंटू y1 के प्लेस में कौन है 10,
अपॉन 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 3 या 30 अपॉन में 4, दिस इज माइनस 32 अपॉन 4, आंसर आएगा माइनस 8। तो आपको पी का कोऑर्डिनेट मिल गया 9 माइनस 8। ठीक है, अब जब आपने एपी और पीबी लिया था तो रेशो क्या हो गया था 1/3। अब अगर इसी चीज को बेटा मैं रब कर रहा हूँ, हाँ इसी चीज को मैं रब कर रहा हूँ और अब मैं रेशो क्या लेने जा रहा हूँ ए क्यू से क्यू बी, सॉरी ए क्यू ए क्यू